हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, फिर आपका मतलब वो कुछ बोल देंगे, उनकी जो एनर्जीज है, जिस तरह से उनकी फीलिंग्स है और आपकी बात भी हो रही है और वो कुछ बोल रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा, आप किस तरह से सोच सकते हो और आपके एनर्जीज़ पर क्या इफेक्ट आ सकता है, उनके एनर्जीज़ का, उनके फीलिंग्स का। चलो देखते हैं, ठीक है। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो अभी भी देखिएगा, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा वर्गोस। तो देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो वो बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। छोटी बात का बतंगड़ खुद बना रहे हैं बात, और आप पर थोप रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम कर रही हो, कर रहे हो। इस तरह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा ईगो मेरा है। वो आपको शायद ये भी बोल रहे होंगे कि आपका ईगो है जो बीच में आ रहा है, इस वजह से इस तरह से आंसर करती हो या करते हो। तो आपने उनको बैक आंसर किया या आपने उनको कुछ बोला तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है, ये शायद उनके ईगो को ठेस पहुंची है इससे। जबकि वो हमेशा आपको उनके पास्ट के लोगों से, पास्ट के XYZ जो भी रहे होंगे उनके, है ना, तो उनके साथ वो कंपेयर करते रहते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कभी बोलकर कभी बिना बोले, और उनके जैसा आपको बदलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बातें आपके हेल्थ के लिए ठीक है, कुछ बातें आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए है, कुछ बातें और है, कुछ है तो वो आपने अच्छी करके समझ तो लिया है, लेकिन बार बार वही बातें हो रही है। ये पहले भी हो रहा था, अभी और से शुरू हो गया है ऐसा सेम। तो ये कहीं पर बात हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। तो वो आप है ना, मतलब बहुत परेशान हो जाते हो, तो वो है ना आपसे कुछ बातें छुपाते हैं, और कुछ बातें छुपाने के बाद है ना, आप जब बोलते हो कि क्या है, मतलब कौन सी बात है, और वो अपने फ्रीडम को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, या फिर फ्रीडम से रिलेटेड कोई बात बोलते हैं कि उनको फ्री रहना है हमेशा, इस तरह से। जबकि आपने बोला ही नहीं कि बांध के रहो मेरे साथ। हाँ, आप बोलते हो कि करना है तो शादी करो, नहीं तो फिर दूर ही रहो। ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है आपके पर्सन। उनको शायद उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके लाइफ में, मतलब इंडिविजुअली उनके जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, घर में हैं, इधर उधर का ही, तो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है। फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़बरदस्त फील कर रहे हैं इन दिनों। आपसे भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल उन्होंने हेल्प ली है, आपने भी कर दी थी। तो उनको ना, एक तो पता है वर्गोस क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन है ना सोच में, गहन सोच में डूबे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतनी अच्छी या इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि मैंने इसको इतना गलत बोला फिर भी मेरे साथ है, इतना गलत बोला फिर भी पैसे दिए मुझे, इतना गलत बोला फिर भी, मतलब क्या। और इतना होने के बाद भी वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। तो गलती तो उनकी है, पर उन्होंने अपनी गलती को नहीं देखा और आपको ही बोले जा रहे हैं। तो ये बात यहाँ हो रही है काफ़ी लोगों के लिए। तो आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर जो है वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। भले ही वो आप पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, स्लोली, साइलेंटली, या जैसे भी है, चिढ़ के, गुस्सा करके। तो आप में से कुछ लोगों ने तो बोला भी होगा, तो फिर छोड़ दो ना, चले जाओ, जो आपको मतलब आपके लायक हो उसके साथ रहो, उसको ढूंढ लो, या जो भी करना है। बर्दाश्त नहीं होगा तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, तो आपके पर्सन वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको आप भी चाहिए और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो बहुत मतलब वो है। अब देखिए यहाँ पर वो तो चाहते हैं कि आप उनको मिल जाए, क्योंकि आप उनकी ऐसी विश हो कि जो उन्होंने सिर्फ ड्रीम में सोचा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है या सकती है, जो इतना अच्छा हो या अच्छी हो, इतनी लॉयल हो, ठीक है, और हर तरफ से लविंग केयरिंग, मतलब हर तरफ से अच्छे हो आप। तो ये तो उनको बिना मांगे मिली हुई विश है, जैसे कभी उन्होंने सोचा होगा तो वो मिल गया उनको। तो कैसा है ना, जो मिल जाता है ना उसको बचाना भी तो आना चाहिए, उसको सही से संभालना भी तो आना चाहिए, चाहे सक्सेस हो चाहे पर्सनल लाइफ की बातें हो। तो वही बात है, आपके पर्सन को आपको संभालना नहीं आ रहा है। आपका ट्रू लव शायद उनको समझ नहीं आ रहा है, या समझ आ रहा है तो वो इजीली मिल गया है उनको, या मिल गया है तो फिर अब ये हो रहा है, मतलब नहीं, वो तो थोड़ा ज़्यादा ही इंसान आगे बढ़ता है, ज़्यादा ही बोलने लगता है। सुनने का होगा, सामने वाला बहुत सुनने वाला होगा, तो सुनाने वाले बहुत रहते हैं, है ना, ऐसा है। तो वही बात है कि आप जितना उनसे बात, मतलब आपको लगता है बेवजह का क्या झगड़ा करना है यार, छोड़, ऐसा सोच के आप टाल देते हो बात को। और वही बात का ऐसा है कि उनको लगता है वही सही है, पहले से यही चलता आ रहा है। ईगो बहुत है आपके पार्टनर में। देखिए, वो आपके साथ फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी देखते हैं। आप शादीशुदा हो तो आपके साथ आगे ऐसे ग्रो करना चाहते हैं लाइफ को, बच्चे वगैरह सब चाहते हैं। शादी नहीं हुई है तो शायद शादी के सपने भी देख रहे हो आपके पर्सन, ये भी हो सकता है कहीं पर। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, सभी के लिए बात है ये। वो फिर से आपका साथ
मतलब वो आपका साथ चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई थी तभी वो फिर से ये वर्ड आया कि फिर से वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको कहीं बाहर ले जाए या आप लोग कहीं मिलो, कब मिलेंगे, ये सब कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा है। वो एक अच्छी न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं। उनको लगता है ये रिश्ता नहीं रहा, आप नहीं रहे तो रिश्ता नहीं रहेगा, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसा जिएंगे, क्या रहेगा लाइफ में बाकी, फिर कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, सिर्फ कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आज उनकी परिस्थितियाँ जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन वो अपने आप को कभी भी इस तरह से नहीं आपके सामने पेश करते हैं। वो हमेशा ये सोचते कि मैं तो सुपेरियर हूँ, तू ही ऐसी है, तू ही वैसा है, इस तरह से। ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना उनका, इसी में से बहुत बड़ा बड़ा ईगो बाहर आया है उनका। ठीक है, ईगो सरफेस हो रहा है आपके पर्सन का। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप हीलिंग कर लो और अपने लिए और एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी ले लो। ठीक है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, कहीं गलती हमारी भी होती है, वो रियलाइज़ हो जाए तो सॉरी भी कह दीजिए आपकी तरफ से। ठीक है, अभी आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको 77, 777, 4 टाइम 7, 55, 555, 4 टाइम 5, ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है रिपीटेड नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए उनकी तरफ से था ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो तो खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी खुशी कहाँ है, और उन्होंने शायद एक बात और समझी नहीं है कि आपकी खुशी कहाँ है। अगर वो इस बात को समझ जाएंगे ना, आप चाहते हो वो स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा डाउन टू अर्थ आ जाए, थोड़ा नॉर्मल बात करे, ईगो को साइड कर दे, ओवर थिंकिंग ना करे, और आपको समझ ले आपके हेल्थ के इश्यूज़ है या कुछ भी इश्यूज़ है आपके, तो वहाँ पर भी सपोर्ट करे वो। ये सब कुछ आप चाह रहे हो, वो अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं कहीं कहीं पर, मतलब बोलकर बातों से तो सपोर्ट कर ही देते हैं, पर वो उतना ही रहता है और उसके बाद में ना सारा कंपैरिजन ही रहता है। तो वो ये बात भी है। और आपके तरफ से ऐसा है कि आप पॉजिटिव हो उनको लेकर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, थोड़ा पॉजिटिवनेस रहेगा आपकी तरफ से उनके लिए। तो वो जो बातें हैं ना, थोड़ा सा वो हो रहा है कि उनको लग रहा है कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है या कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये ऐसे करे, मतलब कोई मतलब 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन बन के रहे, बस इतना ही आप चाह रहे हो, और ट्रांसपेरेंसी रखें और लॉयल्टी निभाए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाह रहे हो उनसे। तो बात वो हो रही है आपके पर्सन की कि उनको लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो और फ्रीडम जा रहा है उनका। अब देखिए वो तो इंतज़ार में ही है शायद किसी बात के कि कुछ हो जाए तो वो आपको कुछ बोल दे, आपको ही फिर ब्लेम करे, जबकि वो खुद जानते हैं उनकी गलती है। ठीक है, बहुत सोच में डूबे पड़े हैं फ़िलहाल तो वो, कि क्या मैं इसको इतना बोल रही हूँ ऐसे। आपकी तरफ से है नई शुरुआत। आप हमेशा से उनसे कहते हो पास्ट की बातें मत करो, अभी की भी मत करो, पहले की भी मत करो, कभी की मत करो, पास्ट की बातें नहीं, प्रेजेंट में बात किया करो। लेकिन वो पास में ही जाते हैं और वो सारा सब कुछ गंदा लेकर आ जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है। तो आप तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए, और आप अपनी तरफ से उनको ऑफ़र भी दे रहे हो, शादी की बात हो या कोई और बात हो, इस तरह से कि थोड़ा शांत रह जाओ, इस तरह से समझा रहे हो। और आपको लगता है कि एक डिवाइन न्यू बिगनिंग आपके लिए है, तो अच्छा सोचना चाहिए, इंतज़ार करो सही वक्त का, ठीक है, लेकिन अच्छा सोचो और एक अच्छी नई शुरुआत करो। ऐसी टेंडेंसी बोलो, ऐसी एनर्जी बोलो आपकी है, एनर्जी है करके टेंडेंसी ऐसी बनी है आपकी। उनकी तरफ से देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि सीधा सीधा धोखाधड़ी दिखाता है, कुछ बात हाइड एंड सीक करना, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई लवर पर्सन की बातें हाइड करने हैं, वो तो आपको पता ही होगा कोई थर्ड पार्टी है, तो वो बात नहीं है। बात यहाँ पर पैसे की भी हो सकती है, बात यहाँ पर कुछ और भी हो सकती है, बात उनके पास्ट की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ बातें हाइड करना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। जब जो इंसान दूसरों के साथ वैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, करता है या करती है, मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लेना अपने हिसाब से। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए आप है ना अभी भी, मतलब आपको भी ना इनकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस होता है, आपको भी स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, आपको भी एक जो कॉन्क्रीट सा कुछ चाहिए जिसके ऊपर आप डिसीजन ले सको, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना चाहते हो आप, पर नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन कभी भी आपको स्टेबल नहीं रहने देते हैं। थोड़ा टाइम ठीक चलता है और ये फिर से जाकर वो पास के किसी ना किसी को पकड़ के ले आते हैं और कुछ किसी और की तरह आपको बनाने लग जाते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई और जो उनको पसंद है, जिस तरह से उनको पसंद है वैसे आपको बनाना चाहते हैं। आपको भी उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर बार बार और हर बार क्या है, ऐसा ही है सिर्फ। और ये इस रीडिंग में अभी मैं शायद 3rd टाइम ये बोल रही होगी, इसके पहले की रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा।
और एक तरह से आप तो हार कर भी जीत गए और वो जीत कर भी हार गए, ये सिचुएशन है। क्योंकि आपने आपके लव से, आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उतना आपने बोला था कि मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सुन सकती या सकता, इतना थोड़ा बहुत आपने आजकल बोला होगा, ठीक है, या बोलोगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ें एक तो पहले ही हो रखी है, अभी हो रही है, या आने वाले टाइम में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप है ना थोड़ा वुंडेड हो, आप परेशान हो। उन्होंने इतना बोल दिया, इतना अब्यूज़ कर दिया आपको, और इतना कुछ। अभी अब्यूज़िव लैंग्वेज तो चलो ऊपर वाले की रहमत से बोलते नहीं है आपको, फ़िलहाल गंदा कुछ अभी तक तो नहीं बोला है इतने करीब के दिनों में, लेकिन पहले तो बोल चुके हैं। तो वो अपने किए पर खुद पछता रहे हैं, फिर भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब वो इंसान की एक फितरत होती है, गलत चीज़ें हैं ये, आप में नहीं है पर गलत चीज़ें हैं ये आपके पर्सन में अगर है तो, कि उन्होंने गलती की है, पता है उनको उन्होंने गलती की है, पर वो गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, वो गिल्ट में से बाहर निकलना है, तो सारी गलती का इल्ज़ाम सामने वाले पे लगा दो कि तेरी ही वजह से हुआ, तू नहीं किया। तो वो गिल्ट में से बाहर आ जाएंगे, तो वो तो बहुत फ्री रहेंगे, और आपको दिमाग ख़राब, आपको पूरा मतलब दिमाग का दही बन गया है आपके अभी, ऐसी एक सिचुएशन। तो ऐसे में क्या करना है, आपने मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। आप जो महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नामस्मरण कीजिए, और मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, कहीं बाहर जाइए, ठीक है, घूम कर आ जाइए, तो अच्छा लगेगा आपको। लोगों से मिलिए थोड़ा सा, ठीक है। आप देखिए, वो तो अपने लाइफ में वैसे ही परेशान है, पैसे को लेकर फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत तगड़े हैं आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए कोई चेंजेस आए, ठीक है। प्रॉब्लम्स है लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन घर में ही बैठे रहेंगे, इंटरव्यूज़ भी नहीं देंगे जॉब के, या कुछ काम के लिए कुछ हलचल नहीं करेंगे, बस आपको ही कुछ ना कुछ बोलेंगे, अपने लोगों को कोसेंगे या किसी और को कुछ बोलेंगे, और वक्त को कुछ बोलेंगे, ये सब करके कुछ नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है उनकी, तो मैंने कहा ना उनकी फिश फुलफिल हो गई है आपको पाकर, आप जैसे इंसान को पाकर। वो बहुत खुद को लकी समझने लगे हैं, लेकिन ईगो फिर भी है उनका, एज इट इज़ है। मैं हूँ तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, बस जैसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा परेशान हो इस पर्सन की वजह से, दोनों की तरफ से 9 की एनर्जी है, ठीक है। आपके यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इनके यहाँ 9 ऑफ कप्स है। तो आप है ना थोड़ा परेशान हो, इनके वजह से आपकी नींद भी ख़राब हो रही है, और ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में जा रहे हो। ये कौन सा डिप्रेशन है, किस तरह का डिप्रेशन है पता नहीं, आपके पर्सन ये वर्ड बार बार यूज़ कर करके आपके दिमाग में भर देते हैं डिप्रेशन की बातें। एनर्जीज़ बहुत ख़राब कर दिया है इन्होंने आपका, आपकी ऐसी एनर्जीज़ नहीं थी, देखो कितनी अच्छी एनर्जी थी। चलो कोई बात नहीं, आप एनर्जी को क्लीन कर लेना, ठीक है। वो तो ग्रोथ करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, और यहाँ पर आप हो कि अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हो। आप अभी समझ गए हो कि मुझे मेरे काम पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है, इसको 1 चांस दिया 10 चांस दी, ये वैसे ही रहेंगे, उसको मैं अभी थोड़ा साइड ही कर दूँ और अपने काम पर फोकस करूँ, ऐसे आपको लगेगा। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो, आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, और कुछ अपने वेट वगैरह बढ़ गया है तो वहाँ पर ध्यान दो, वो भी सही रहेगा आपके लिए। वो रियूनियन चाहते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे सामने ट्रांसपेरेंसी रहे, और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में से आप खुद गुजर रहे हो, आपके भीतर एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर। वो नई शुरुआत चाहते हैं बिंदास होकर, और उनको ये भी पता है कि आपके बगैर अकेली ज़िंदगी नहीं कटने वाली उनकी, ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके तरफ से है, तो आप थोड़ा परेशान हो, मतलब आप एकदम से अब इनकी बातों में नहीं आना चाहते हो, या सुनना ही नहीं चाह रहे हो कोई बात इनकी अभी। तो ऐसी एक सिचुएशन आपकी भी है, चाहते हो आप सब कुछ ठीक हो, लेकिन अभी आप अपना टाइम लोगे, किसी की बातों में नहीं आना है मुझे। और आप ये समझ गए हो, शायद आप में से किसी का इतने में कुछ बर्थडे था या कुछ था, या कोई स्पेशल डे था आपका, और इन्होंने आपको विश नहीं किया, पूरा दिन आपके पर्सन ने विश नहीं किया, वो भूल गए वो, ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं किया, वो भूल गए, ध्यान में ही नहीं रहा उनके। और आप एक हो कि उनके बर्थडे की तैयारी 1 महीने से करते रहते हो, क्या क्या प्लान्स करते हो, डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन करते हो, है ना, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं वैसे हम डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन प्लान करते हो उनके लिए। पर आपके पर्सन तो सादा एक फ़ोन उठा के विश भी नहीं कर पाते हैं, एक फ़ोन उठाकर विश करने में कितना टाइम लगता है। चलो जाने दो, तो आपने वहाँ पर भी सोचा कि चलो जाने दो, कुछ ना कुछ टेंशन होगा इसलिए भूल गए होगे, ऐसा सोचकर आपने वहाँ पर भी लेट गो किया, लेकिन उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने फिर वो बात आपको बोली, आपने उनको, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुमने तो विश भी नहीं किया, मैंने पकड़ा क्या उस बात को, छोड़ दिया, तो अब क्यों आप दूसरी बातें पकड़ रहे हो। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें भी आपके ऊपर ही थोप दी कि तुमने ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखो स्टार साइंस में बताते चलो आपको, टॉरस और वो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस,
ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है और मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड एरीज। ठीक है, चलो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, सही, एकदम सही कार्ड, सही गाइडेंस ऑरेकल की तरफ से आपके लिए आया है। वर्बोज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं तो खुद से बढ़ाओ, इस पर्सन से नहीं। एक्सपेक्टेशंस, जो भी अपेक्षाएं रखनी है खुद से करो, किसी और से नहीं, क्योंकि कोई और कब आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे या खरी ना उतरे और फिर अपेक्षा भंग हो जाता है, मतलब एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं मिल पाता है, तो हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो। और आपने वैसे ही अभी ठान ही लिया है आप में से कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी आने वाले टाइम में ये हो सकता है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिए हो, चाहे वो अपने हो, बाहर के हो, अपना पर्सन हो या कोई भी हो, या अपनी पर्सन हो। लिसनिंग विथ योर हार्ट, आप अभी सारी सबकी बातें जो है ना सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन करोगे वही जो आपका दिल कर रहा है। अभी आप अपने दिल की ही बात फॉलो करोगे, अभी ये भी बात है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, यस, अपने आप पर भरोसा करो, इंट्यूशन जो आपका कह रहा है उसको समझो, वो भी एक ज़रूरी बात है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, जो भी आपके पास नॉलेज है वो उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका जो नॉलेज है वो लोगों को समझ में आएगा तो लोगों में आपके प्रेस्टीज बढ़ेगा, ठीक है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, आप अभी बिल्कुल शांत और साइलेंट मोड पर जाने वाले हो कुछ दिन के लिए। आप अभी ज़्यादा बात नहीं करोगे किसी से, आपका मन ही नहीं करेगा किसी से ज़्यादा बात करने का या फिर अपने पर्सन से भी बात करने का, क्योंकि आपको पता है ये ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा ईगो है। अभी भी इसका ईगो गया नहीं है, इतना सब कुछ हो गया उसके लाइफ में, कुछ नहीं बचा है, फिर भी ईगो वही का वही है। तो यही बात होती है, ईगो रहेगा तो कोई इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। अननोन टेरिटरी, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कहाँ फंसी हूँ या फंसा हूँ, ये क्या रिश्ता है, क्या है ये जर्नी, कौन सी है, क्या मेरे लिए नॉर्मल पर्सन है ही नहीं, यही ऐसे ही लोग हैं, ऐसे आपको एक बार का लग सकता है। लेकिन डरिए नहीं, गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया है। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, यहाँ पर मैसेज भी है, ठीक है। अभी आप वहाँ पहुँच गए हो जहाँ पर आपको पहुँचना था। यहाँ से आगे एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी आपके लाइफ में इंडिविजुअली, ठीक है। पर्सन रहेंगे आपके साथ, लेकिन आपका खुद का भी तो कुछ है ना वजूद, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो जो भी क्लटर है, जो भी पास्ट का नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ें हैं आपके पर्सन की तरफ से आई हुई, वो सारी सब कुछ फेंक दीजिए, निकाल दीजिए उसको और पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, कोई नहीं था आपके साथ लेकिन गॉड ने हमेशा सपोर्ट किया है आपको। डिस्कवरिंग ट्रूथ, आपके सामने सच्चाई आई है, गॉड की वजह से ही तो सच्चाई आई है आपके सामने, नहीं तो कैसे आपको पता लगता था किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। ट्रूथ, फिर से ट्रूथ, और यहाँ है डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, तो सच्चाई आपके सामने आई है। और दूसरी बात देखिए, आप अपनी सच्चाई कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितनी सही हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, आप अपने पर्सन को बोलने लगोगे, बताने जाओगे तो वो आपकी कोई सुनने वाली नहीं है या वाला नहीं है, इतना समझ लो आप। आपकी कोई बात वो सामने वाले पर्सन सुनेंगे नहीं। तो देखिए, हर कोई अपने परसेप्शन से सोचता है, हर किसी का अपना एक दिमाग होता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है, माइंड सेट होता है, उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो ना खुद को कि मैं गलत नहीं हूँ, 100% बताया आपको गलत नहीं हो, तो फिर भी सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपने उसको सॉरी बोल दिया है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ मैच्योर्ड कौन हुआ, फिर आप मैच्योर्ड हुए। सामने वाले पर्सन तो इमैच्योर है, अभी भी उनको समझ में नहीं आता है, समझदारी नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो भी हो, है ना, या हम उम्र हो आप लोग। तो ये बात है कि आप अपनी बात किसी को समझाने के झमेले में पड़ोगे ही नहीं। अभी टैरो में भी एनर्जी थी, आप है ना बिल्कुल नहीं, आप चलो ठीक है जो समझना है समझ लो, तुम्हारे साथ अभी मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, ऐसा सोच के आप अपने रास्ते अपने काम पे लग जाओगे, दिमाग ख़राब करने से बेहतर है। चेंजेस की एनर्जी है, यस, आप अपने लाइफ में चेंजेस खुद लाओगे। अब आपने तय करना है कि मुझे लोगों की बातों में आकर या पर्सन की बातों में आकर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना है या पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अप करना है, खुद को लाइफ में हाई रहना है ना, अच्छे हाई वाइब्रेशंस में रहना है। इंटेंशन, अपने इंटेंशन सेट करो और एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ में। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड रहने के लिए, मतलब ना आप इमोशनली डिपेंड रहो किसी पर, ना किसी और तरीके से। नो आया है, शायद आप किसी को नो कह सकते हो, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, परफेक्ट टाइम है ये, आप आगे बढ़िए। नो नीड टू वरी, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन चले जाएंगे क्या, मैंने ना कह दिया, मैंने बात नहीं की, मैंने साइलेंट किया, मैंने ब्लॉक किया, मैंने ये किया वो किया, तो ये चले तो नहीं जाएंगे, जाते तो जाए ना फिर।
अगर आपको ये डर लग रहा है तो ऐसे डर के कोई रिश्ता थोड़ी होता है, रिश्ता तो दोनों का होता है। और मेरा आवाज़ बहुत लो आ रहा है आज, तो माइक लगाने के बाद भी अगर आपको मेरी आवाज़ छोटी आ रही होगी तो आप वॉल्यूम बढ़ा लेना मोबाइल का, ठीक है। रिकंसिडर, तो आप लोगों को लगता है कि एक मौका इसको देना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप दे सकते हो, रिकंसिडर कर सकते हो इस रिश्ते को, फिर से एक बार फिर विचार कर सकते हो। पर वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बातें क्लियर करो, क्लियरली बताओ अपनी बातें क्लियरली बोलो उनको, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही है वर्गोज़, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा और आगे आगे बढ़िएगा अपने लाइफ में। लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवार्ड्स। अभी आपके सामने ना बहुत सारा ग्रोथ दिखाई देगा आपको, ग्रोथ की एनर्जी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। अगर आप हेल्थ को लेकर कुछ कर रहे हैं तो हेल्थ सुधरती हुई नज़र आएगी, आपके करियर में ग्रोथ नज़र आएगी। कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस दिखाई देगा। जो अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा था कुछ दिनों से, 8-10 दिन से, तो वो फिर से एक तरह से पिक में आ जाएगा, फिर से स्पीड पकड़ लेगा आपका करियर बोलो, आपका काम जो आप कर रहे हो, ठीक है। और आपके लुक्स भी बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको पीस चाहिए अभी लाइफ में, आपको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, इसलिए आप अपने पर्सन से ज़्यादा तू में करे ही नहीं। वो करने वाले हैं, आप मत करना, आप शांति रह जाना अभी, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी बात बोली तो उनको ऐसा लग गया कि आपने अपने लिए उनको बैक आंसर किया है, मतलब ऐसा लगा उनको, और उनका ईगो दुख गया, हर्ट हो गया। स्टैंड योर ग्राउंड, माउंटेन्स कैसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल स्टेडीली खड़े रहते हैं, इतना सब कुछ सहकर भी। तो वही बात है, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो वर्गोज़, अपने अंदर से स्ट्रांग बनाओ खुद को, ठीक है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।